तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलविदा मेरे अलविदा। भोले बाबा मस्ती में झूमते हैं, आनंद लेते हैं। इस प्रकार से भोले बाबा भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे वशिष्ठ जी महाराज पधारे। वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के समस्त बालकों का नामकरण किया। सबसे पहले सबसे बड़े हैं राम जी, तो राम जी का नामकरण करते हैं। क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन जो आनंद के सागर हैं, आनंद के सिंधु हैं। यहाँ पर 5 विशेषण दिए हैं वशिष्ठ जी महाराज ने प्रभु के। भगवान के नाम में जो आनंद के सागर हैं, सुख की राशि हैं, और जिनके सीकर मात्र से सारा त्रैलोक्य आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। भगवान सुख के सागर है। सागर समुद्र समझते हैं आप लोग ना? समुद्र में अथाह जल है, उस जल की कोई सीमा नहीं है। कितना जल है उसमें, आज तक कोई माप नहीं पाया उसमें कितना जल है। इसी प्रकार भगवान आनंद के सिंधु है। कितना आनंद है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो जो भगवान है आनंद के सिंधु, उन सुख के सागर की एक सीकर मात्र से, सीकर एक सीख लो, उस सीख को उसमें डुबो, उसमें जो बिंदु आती है ना, उस बिंदु का छिड़काव करो संसार में, तो उस बिंदु का भी जो 100वां भाग हो, जो 100वां भाग हो, उतना ही यदि छिड़काव कर दिया जाए संसार में, तो पूरा संसार मानो आनंदित हो जाए। ऐसे आनंद के सिंधु हमारे प्रभु हैं। सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। उस आनंद के सिंधु के एक बिंदु से सारा संसार तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम। तो भगवान के 5 विशेषण गिनाए हैं। कौन कौन से? भगवान आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, जिनके सीकर मात्र से सारा त्रैलोक्य प्रसन्न हो जाता है। ऐसे परब्रह्म प्रभु श्री राम सुखदायक है और अखिल लोकदायक विश्रामा, सारे संसार को विश्राम देने वाले। इतना सुंदर है प्रभु का नाम। भगवान का नामकरण किया, फिर उसके बाद में कैकेयी मैया के पुत्र भरत जी का विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, वो भरत जी महाराज। उनका नाम है भरत, ताकर नाम भरत यश होई। और संत महापुरुष तो यहाँ तक बताते हैं, जो पूरे विश्व को भगवान प्रभु के प्रेम से भर दे, राम के प्रेम से भर दे, वो भरत है। भरत पोषण केवल शरीर का थोड़े करते हैं। भूख केवल शरीर में नहीं होती है, मन में भी भूख होती है।
शरीर की भूख है भोजन, भोजन मिल जाए तो भूख समाप्त हो जाती है, किंतु मन की भूख क्या है? मन की भूख भोजन नहीं है, मन की भूख होती है सम्मान है? यदि हमको सम्मान मिल जाए तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो मन की भूख सम्मान, उससे तृप्ति मिलती है, ये मन की भूख है। इसी प्रकार आत्मा की भूख है, और आत्मा की भूख होती है प्रेम। कहते ना भाई, आत्मा प्रसन्न हो गए उसके प्रेम को देख करके। तो आत्मा की भूख होती है प्रेम। जो सारे विश्व को राम जी के प्रेम से भर दे, उसका नाम है भरत। ऐसे हमारे भरत जी महाराज कितना प्रेम करते हैं भगवान से। शायद भरत जैसा प्रेम किसी ने प्रभु से नहीं। इसीलिए सारा संसार राम जी की आराधना करता है, और राम जी जब अकेले में बैठते हैं तो किसकी याद करते हैं? जग जपुरा राम जपुजे, भरत सरिस को राम सने, जग जपुरा। सारा संसार राम जी की आराधना करता है, लेकिन राम जी को जब अवसर मिलता है तो राम जी भरत जी के नाम की माला जपते हैं। भरत का ऐसा अद्भुत, ऐसा विलक्षण प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समुदम, विषम व्रत आचरत को। यदि भरत का जन्म ना होता तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलकाल तुलसी सठन से, कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख भरत को। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे जैसे सच को बलपूर्वक भगवान के सन्मुख कौन करता। यदि भरत का प्रेम प्रभु के प्रति नहीं होता तो शायद हम लोगों का भी प्रेम प्रभु के प्रति ना होता। इतना अद्भुत, इतना विलक्षण प्रेम। एक प्रसंग आता है बाल्यकाल का। बाल्यकाल में जब प्रभु कभी क्रीड़ा करते तो क्रीड़ा करते समय एक तरफ राम जी के दल के लोग, एक तरफ भरत जी के दल के लोग। तो राम जी लक्ष्मण जी को सदैव अपनी तरफ रखते, अपने पास में रखते, और भरत जी को सामने रखते। तो लक्ष्मण जी सदैव कहते, देखो राम भैया हमसे कितना प्रेम करते हैं कि सदैव अपनी तरफ ही रखते हैं, हमको अपने साथ में ही रखते हैं, अपनी तरफ ही रखते हैं। लेकिन भरत जी के ऊपर कोई फर्क ना पड़ता। भरत जी तो कहते, नहीं नहीं, हमारे प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? वो ये चाहते हैं कि मैं उनके सन्मुख सदैव बना रहा, इसीलिए मुझे सामने रखते हैं। अरे आप तो पीछे हो जाते हो, और पीछे वाले को तो मुड़ करके देखना पड़ता है, और जो सामने होगा तो उसको मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु हमसे अधिक प्रेम करते हैं। दोनों में आपस में बातचीत होती। जब कंदुक क्रीड़ा करते, फिर धीरे धीरे जब बात आती तो भरत जी जब गेंद मारते तो राम जी जानबूझ करके छोड़ देते उसे। मेरा भरत जीत गया, और भरत जी के जीतने की खुशी में राम जी पूरे नगर में उपहार बांटते, मिठाइयां बांटते, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। तो जितने अयोध्यावासी, अवधपुर के लोग, वो सोचते कि जब राम जी को हार करके इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतना प्रसन्न होकर के मिठाइयां बांट रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, तो भरत को कितनी प्रसन्नता होगी। और जब लोग भरत जी को देखने जाते तो भरत जी महाराज की स्थिति को देखते तो भरत जी तो एक कोने में बैठ करके रो रहे होते। भरत जी से पूछते, रहे ये क्या, तुम तो रो रहे हो। भरत जी रो करके कहते, मैं अपने प्रभु से कभी जीतना नहीं चाहता,
मैं अपना सब कुछ हार करके उनको जीतना चाहता हूँ, मैं उनसे नहीं जीतना चाहता हूँ। मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सब कुछ हार करके मैं सिर्फ और सिर्फ राम जी को जीतना चाहता हूँ। ऐसा अद्भुत प्रेम है, मैं खुद को हार जाना चाहता हूँ। एक भाई दूसरे भाई को जिता करके खुश है और दूसरा भाई अपने भाई से हार करके दुखी है, जीत करके दुखी है। एक भाई जिता करके खुश है और दूसरा भाई जीत करके दुखी है। देखिए, खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। जितना बांट सको उतना खुशी को बांटो। जिस घर में भाई भाई मिलकर के रहते हैं वहां पर रामायण अर्थात राम जी का वास होता है। जिस घर में बड़ों की इज्जत, बड़ों की मान मर्यादा होती है वहां पर रामचरित का वास होता है, राम जी का वास होता है। क्यों? यहाँ पर त्याग है। राम जी को वनवास मिला भरत जी के कारण। भरत जी का कोई दोष नहीं था उसमें। भरत जी को तो ये पता भी नहीं था कि मेरे कारण वनवास मिला। और जब ये पता चला भरत जी को कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट मिला तो सारा का सारा दोष अपने ऊपर ही ले लेते हैं। मेरी वजह से हमारे प्रभु को इतना कष्ट मिला। राम जी तो जंगल में रह करके तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वल्कल वस्त्र धारण करके उनको तो वनवास मिला है। लेकिन भरत जी को जो राज्य मिला उस राज्य का त्याग करके भरत तो अयोध्या में भी रह करके वनवासियों से भी कठिन जीवन जिया। इतना त्याग है भरत जी का, ऐसा अद्भुत त्याग कोई नहीं कर सकता। जहाँ पर भाई भाई आपस में मिलकर के रहते वहां पर रामायण का प्रादुर्भाव होता है। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए त्याग किया तो वहां पर रामायण की रचना हुई। और जहां पर एक भाई दूसरे भाई का हक मारता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर महाभारत होती है। इसलिए लेने में नहीं देने में प्रसन्नता होनी चाहिए। भरत जी का ऐसा अद्भुत त्याग, ऐसा अद्भुत प्रेम, जब चरण पादुका लेकर के आए भरत जी, चरण पादुका जब लेकर के आए तो भरत जी महलों में नहीं रहते, गुरु की आज्ञा लेकर के नंदीग्राम में निवास करते हैं। और ऐसा त्यागमय जीवन है भरत का। राम जी की मैया कौशल्या, उनसे भी नहीं देखा गया। भरत जी की इस स्थिति को देख करके कौशल्या मैया को रोना आता है। इतना त्याग में ऐसा जीवन जी रहे। एक बार एक पथिक जा रहा था अयोध्या से, मैया कौशल्या को लगा कि शायद चित्रकूट को जा रहा है तो रो रो करके कौशल्या मैया उस पथिक से कहने लगे। इसे संत ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। पथिक, चित्रकूट जाकर के मेरा राधा से संदेश था। क्या? मेरी राम से कह देना एक बात अकेले होते हैं भरत भैया दिन रात अकेले। मेरी राम से कह देना एक बात अकेले। भरत तुम्हें याद करके दिन रात रोता रहता है, अकेले में रोता है। चित्रकूट से वापस जब लौट आए अयोध्या, जब से चित्रकूट से वापस अवध में लौट करके आए हैं, कुछ कहते नहीं किसी से, चुप रहते हैं मन, किसी से कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं कहते हैं। बस मन में पता नहीं क्या विचार किया करते। राम से कह देना
एक बात अकेले। राम, तुम ये सोचते होगे कि भरत तो महलों में रहता होगा, अवध के राजमहलों में निवास करता होगा, नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जी रहा होगा, 56 प्रकार का भोग पाता होगा, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना, महलों को छोड़ा है, जा पहुंचे हैं कुटिया। महलों को त्याग दिया, कुटिया में रह रहे हैं। महलों को छोड़ा है, जा पहुंचे हैं कुटिया में। पहना है बलकल को, ऐसा अद्भुत त्याग, बलकल वस्त्र धारण कर लिए, अन्न लेते नहीं, अन्न भी नहीं लेते, भोजन भी नहीं करते। क्यों? पता नहीं मेरे प्रभु ने कुछ खाया होगा, क्या मिला होगा, कैसे होंगे, किस स्थिति में होंगे, और मैं यहाँ पर रह करके भोजन करूं, ये उचित नहीं। इतना त्याग है जीवन। ना है बलकल को, अन्न लेते नहीं मुंह में। राघव, मैं एक माँ हूँ, और माँ कैसे किसी पुत्र का दुख देख सकती है? तुम्हारे विरह रूपी अग्नि में वो सदैव जला करता है, उसको ऐसे जलता हुआ कैसे देखते? मुझसे सहन नहीं होता है। उससे विरह अग्नि में कैसे जलता देखूं मैं? ऐसे तुम्हारे विरह रूपी अग्नि में उसको जलता हुआ देखो। मैं इतनी कठोर तो नहीं हो सकती, भले ही तुम मुझसे मत मिलना, अयोध्या में आकर के किसी से मत मिलना, लेकिन मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और एक माँ तुमसे रो रो करके कहती है, अरे राम, किसी के राम एक बार लौटा अयोध्या, किसी के राम एक बार लौटा अयोध्या। एक बार भरत के लिए लौट करके आ जाओ। मुझे दिन रात यही चिंता सताए जा रही है, हे राघव, कहीं भरत तुम्हारे वियोग में अपने प्राणों का परित्याग न कर दे, अपने प्राणों को न छोड़ दो। भरत जी के इस अद्भुत प्रेम को देख करके अयोध्यापुरी में दो दल के लोग हो गए, एक राम जी के दल के, एक भरत जी के दल के। लेकिन जब दोनों दलों के लोग भरत जी की स्थिति को देखते, तो दोनों लोग भरत जी की स्थिति को देख करके कहते, राम जी के लोग कहते, लखन राम से कानन बसही। भरत जी के लोग कहते, भरत भवन बस तन तप कसही। और जब दोनों लोग के तरफ भरत जी की स्थिति को देखते, तो दो दिशि देखी समुझे कहा लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। हर प्रकार से भरत की सराहना करने योग्य है, क्योंकि राम जी को तो वन मिला, इसलिए वन में जाकर के उनको त्यागना, जीवन जीना पड़ रहा है। लेकिन भरत को राजगद्दी मिली, राज मिला, फिर भी उसका परित्याग कर दिया। ऐसा अद्भुत, ऐसा विलक्षण प्रेम है भरत का। यदि भरत का जन्म न होता तो शायद भाई भाई का प्रेम कैसा होता है ये किसी को पता न चलता। लोग मैया कैकेयी को दोष देते हैं कि कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजा, सारा दोष कैकेयी का है। लेकिन कैकेयी ने अपने जीवन में जो त्याग किया, शायद कोई त्याग नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि यदि कैकेयी में दोष होता तो भरत जैसा पुत्र उनके गर्भ से कभी जन्म न लेता। यदि माँ कैकेयी में दोष होता तो भरत जैसा साधक, भरत जैसा संत, भरत जैसा प्रेमी माता कैकेयी के गर्भ से जन्म न लेता। कैकेयी ने तो अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग किया, शायद कोई नहीं कर सकता। संत महापुरुष सुनाते, बचपन की बात है, माता कैकेयी भरत जी से भी अधिक राम जी को प्रेम करते।
एक बार मैया कैकेयी अपने हाथों से प्रभु को भोजन करा रही थी, गोद में बिठा करके। राम जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया, नहीं मैया मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ लाला, क्या बात है? राम जी ने कहा मैया अब तभी तुम्हारे हाथ से मैं निवाला लूंगा जब मैं जो कहूं वो आप मेरी बात मानेंगी। कैकेयी ने कहा बता तू, तुझे क्या चाहिए, जो तू कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। राम जी ने कहा पहले वचन दो मैया, जो मैं कहूंगा वो आप करोगे। कैकेयी ने कहा बता तो सही, इसमें वचन देने की क्या बात, तो जो कहेगा वो मैं करूंगी। राम जी ने कहा मैया विचार कर लो, हो सकता है मैं जो कहूं वो करने के बाद में कभी कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम कैकेयी के नाम पे न रखे भविष्य में। कैकेयी मैया ने कहा मेरा राम प्रसन्न हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मेरे नाम पे कोई नाम नहीं रखिएगा, मुझे कोई चिंता नहीं, बस मेरे राम को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। राम जी ने कहा मैया और भी बात है, हो सकता है तेरा पुत्र भी मेरा वचन मानने के बाद में जो मैं कहूं वैसा करने के बाद में कभी तुझको मां न कहे, विचार कर लो। कैकेयी ने कहा मेरा राम मुझे मां कहेगा यही मेरे लिए काफी है और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हो सकता मैया मेरा वचन मानने के बाद में वैसा करने के बाद में तुमको वैधव्य भी झेलना पड़े, सारा समाज तुमको कोसेगा, तुम्हारी निंदा करेगा। अब जब ये बात कही तो कैकेयी के हृदय को एकदम से सावधान हो गई, ऐसा क्या मांगने वाला है। फिर हृदय पर पत्थर रखा, मेरे राम को यदि प्रसन्नता मिलती तो मैं वो भी स्वीकार करने के लिए तैयार। तब राम जी ने मैया से कहा मैया मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। ये जब कहा तो कैकेयी मैया से सहन नहीं हुआ, रोने लगे, ये तूने क्या मांग लिया, सब कुछ देने के लिए तैयार हो लेकिन मेरा राम मुझसे विलग हो जाए ये मैं कभी नहीं चाहती। राम जी ने कहा मैया मैंने जो कहा है वैसा करोगी तो ऐसे तो अवधपुरी के लोग ही मुझे जानेंगे, यदि तूने मेरा कहना माना तो पूरे संसार में तेरे राम की ख्याति होगी। इस प्रकार से वचन लिया था प्रभु ने, कैकेयी मैया ने वो वचन दिया और उसी का ये प्रतिफल था। तो कैकेयी ने जो अपने जीवन में त्याग किया है शायद कोई और नहीं कर सकता। ऐसा दिव्य प्रेम है सभी का। रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं सभी ने अपने जीवन में त्याग किया, चाहे राम जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे मैया सीता कितने दिन आए हुए थे विवाह के उपरांत, जंगल में जाना पड़ा। अद्भुत प्रेम है भरत जी का प्रेम। तुलसीदास जी महाराज कहते थे भरत जी का जन्म ना होता तो मेरे जैसे सच को बलपूर्वक भगवान के सम्मुख कौन ले जाता। भरत जी का नामकरण किया, विश्वभरण पोषण कर जो कर नाम भरत होई। भरत जी का नामकरण किया, इसके बाद शत्रुघ्न जी का नामकरण किया। जाके सुमिरन तेरी पुनासा शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने मात्र से जो हमारे भीतर के शत्रु वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, पाखंड, ये सब हमारे अंतःकरण के शत्रु हैं। शत्रुघ्न जी का स्मरण करने से हमारे अंदर के जो शत्रु हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सबसे अंतिम में लक्ष्मण जी का नामकरण किया।
लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखो लक्ष्मण नाम उदार। वैसे लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से बड़े हैं तो शत्रुघ्न जी का नामकरण बाद में होना चाहिए था, लक्ष्मण जी का पहले, किंतु वशिष्ठ जी महाराज शत्रुघ्न जी का नामकरण पहले करते हैं और लक्ष्मण जी का बाद में। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण इसी दोहे में नहीं है, सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं जो सारे जगत के आधार हैं, और जो आधार होता है वो सबसे नीचे रहता है, इसलिए लक्ष्मण जी का नामकरण बाद में किया, सबसे आखिरी में किया। और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं इनके एक नहीं अनेकों नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनुपा सोनृप कहब स्वमति अनुरूपा। कोई रघुवीर कहेगा, कोई अवध बिहारी कहेगा, कोई रामचंद्र कहेगा, कोई राम लला कहेगा, अनेकों नाम होंगे उनके। चारों भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में सहज प्रेम है, शत्रुघ्न जी का भरत जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। परम आनंद अयोध्या में बन रहा है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है, कौशल्या मैया ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई, बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, और भोजन बनाने के उपरांत अपने जो कुल देवता है स्वामी रंगनाथ जी महाराज, उनका भोग लगाने के लिए मंदिर में गए, जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, उनका भोग लगाया, और भोग लगा करके भगवान को सुलाकर के रसोई में गई थी। कौशल्या मैया के चरित्र से हमें सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है, सुंदर शिक्षा मिलती है कि भोग का निर्माण अपने हाथों से ही करना चाहिए। आजकल शहरों में जाओ, बड़े बड़े घरों में, तो वहां पर भोजन बनाने वाली नौकरानी लगाई जाती है। इतना समय ही नहीं लोगों के पास में कि भोजन स्वयं बना सके। अच्छा, जो नौकरानी या नौकर जो भोजन बनाने के लिए आया है, उसके मन में कोई ये जरूरी नहीं कि सद्भाव ही आए, और भोजन बनाते समय भी विचारों का अच्छा रखना भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे हमारे मन में विचार होते हैं वैसे ही वो रसोई बनती है, और वैसे फिर हमारे उस बने हुए भोजन को ग्रहण करने के बाद में हमारे अंदर संस्कार भी वैसे ही आते हैं। क्यों? जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। इसलिए भोजन बनाते समय शुद्ध सात्विक विचारों का आगमन होना चाहिए। पहले की माताएं जब गृह कार्य करती थी, भोजन इत्यादि बनाती थी, तो माताएं लोग बढ़िया बढ़िया कीर्तन गाया करते थे, भगवान का भजन गुनगुनाया करते थे। अब तो धीरे धीरे वो परंपरा खत्म हो गई। बड़ी स्वच्छता से, बड़ी पवित्रता से नहीं चाहते हैं कि आज ये पगड़ी लगे, कुछ अच्छी नहीं लग रही उनको। पहले के समय में बड़ी शुद्धता पवित्रता से भोजन बनता था, तब होती थी रसोई, अब हो गया है किचन। पहले होती थी रसोई, अब हो गया है किचन। पहले के समय में लोग यदि अपवित्र होते थे तो रसोई में प्रवेश तक नहीं करते थे, और अब तो पता चला भोजन बन रहा है, इधर बन रहा है, उधर चेक भी किया जा रहा है कि कैसा बना है, नमक कम ज्यादा तो नहीं है। और पता चला भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय पता चला नमक कम है या किसी चीज की आवश्यकता है, तो हाथ भी नहीं धुले, वैसे पहुंच गए रसोई में, डिब्बा उठाया, और डिब्बा उठा करके जो आवश्यकता थी वो वस्तु ले ली, उन्हीं जूठे हाथों से डिब्बा बंद करके रख दिया, फिर जाकर के वैसे रखे। स्वच्छता तो बहुत हो गई, लेकिन
पवित्रता नष्ट हो गई है। और जब पवित्रता नष्ट हो गई, शुद्ध सात्विक विचार भी नष्ट हो गए, तो फिर हमारे घर में संस्कार भी धीरे धीरे खत्म हो गए। आने वाली पीढ़ी में विकृति होने लग गई है धीरे धीरे। इसीलिए माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। लोग कहते भाई बेटा बात नहीं मानता है। घर में नाना प्रकार की समस्याएं बने। जहाँ कहीं वैसे परमात्मा की कृपा से सब जगह जाना रहता है, पूरे भारत में भ्रमण होता रहता है, तो जहाँ कहीं भी जाओ आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं महाराज हमारे जीवन में बस कोई दिक्कत है ही नहीं, सुख ही सुख है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। जहाँ कहीं जिसके पास में जाओ, जो भी आता है महाराज के पास में मिलने के लिए तो अपनी समस्याएं लेकर के ही आता है। महाराज बड़ी समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है। नाना प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति घिरा हुआ है। क्यों? शुद्धता पवित्रता सब नष्ट हो गई, सात्विक विचार सब नष्ट हो गए, तो फिर होगा क्या? पहले के समय में जब रसोई में भोजन बनता था तो शुद्ध सात्विक विचार लेकर के पवित्रता से भोजन बनता था। और जो भोजन बनता था तो वो भोजन ऐसे नहीं करते थे लोग। पहले जो भगवान घर में होते थे, जो मंदिर होता था, उनका भोग लगाते थे, उसके बाद में फिर उसको पाते थे। आजकल भगवान को कौन पूछे, पहले स्वयं ही भोग लगा ले। पहले की माताएं भी, हालांकि अभी भी कुछ परंपराओं का निर्वहन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी परंपराएं नष्ट हो रही हैं। पहले की माताएं होती थी तो जब तक घर का छोटे से छोटा बच्चा भी भोजन नहीं कर लेता था तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करती थी, क्योंकि माताएं जो होती साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप होती। और आजकल की माताएं पति देवता भी भोजन करें या न करें पहले स्वयं कर लेंगी, थोड़ा बहुत इंतजार करेंगी और लगा कि विलंब है तो फिर बैठो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। धीरे धीरे अच्छा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए अब जब वैसी परंपराएं ही नहीं बची तो वैसे विचार कहाँ से आएंगे, वो संस्कार कहाँ से आएंगे? जब हम ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं तो अन्न का जितना दोष होता है वो सारा का सारा दोष सब समाप्त हो जाता है। फिर वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। और फिर उस प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो फिर उसमें कोई दोष नहीं रह जाता है। लेकिन आजकल तो बिना लहसुन प्याज के भोजन बनता ही नहीं जो ठाकुर जी को भोग हम लगा सके। हालांकि हमारे शुक्ला जी के यहाँ छोटे भैया पंकज भैया बता रहे थे कि हमारे यहाँ पिताजी का ऐसा नियम है कि लहसुन प्याज का प्रयोग किया ही नहीं जाता। शुक्ला जी चूंकि आचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, हर चीज का अपना महत्व है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर बनाओ जिसका भोग लहसुन प्याज भी। अब लोग कहते हैं कि औषधि है, ठीक है, औषधियां तो बहुत कुछ हैं। लोग तो दारू को भी दवा बताते हैं, तो क्या उसका सेवन करने लग जाओगे? तो हर एक चीज का अपना महत्व होता है, ठीक है, सबका अपना अपना औषध है, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए अब जब तामसी भोजन होने लग गया तो मन में तामसी विचार भी आने लग गए, सात्विक विचार आते ही नहीं है, क्योंकि वैसा भोजन हम करते ही नहीं है। माता कौशल्या अपने हाथों से भोजन बनाती हैं और फिर बड़े प्रेम से अपने हाथों से अपने बालकों को भोजन कराती हैं। आजकल की माताएं बहुत बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वहां पर तो नौकर नौकरानी लगे हुए, वही दूध पिलाते, वही भोजन कराते हैं। माताओं के पास में समय ही नहीं है, इतनी एडवांस हो चुकी है। धीरे धीरे अभी तो ग्रामीण स्तर पर थोड़ा बहुत चल भी रहा है, अब तो